नमस्कार, एक बार फिर आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 मध्य प्रदेश के गौरव। चलिए पढ़ते हैं। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं। संस्कृति, साहित्य और राजनीति तीनों क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष राष्ट्र पुरुष हमने देश को दिए हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय रहे। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। शंकर दयाल शर्मा देश का सबसे बड़ा पद जो होता है राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद, सर्वोच्च शिखर ना, उस पर शंकर दयाल शर्मा जो कि मध्य प्रदेश के निवासी थे, गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय है ना, गुलियादाई गली। तो देखते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। 19 अगस्त 1918 मतलब लगभग आज से लगभग 102 वर्ष पहले, है ना। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया, यानी सबसे होशियार छात्र थे। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर यानी एमए की उपाधि प्राप्त प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम, यानी ये है एलएलएम क्या होती है, एलएलबी होती है, एलएलएम होती है। पहले एलएलबी होती है, उसके बाद एलएलएम होती है। तो यह एक वकील की उपाधि होती है, वकील, है ना। तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्ययन कार्य किया, यानी लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अपना अध्ययन कार्य किया। तो काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेल कूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। यानी पढ़ाई में तो वो होशियार थे ही, यानी इंटरेस्ट था, रुचि था, उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। साथ ही साथ खेल कूद में भी उनकी दिलचस्पी काफ़ी अच्छी थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय से चैंपियन बने थे। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूल धारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? प्रतिष्ठित भारतीय और चिंतन की मूल धाराओं में देशमणि, है ना, ठीक है, देशमणि और प्रतिष्ठित भारतीय। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियां भी विभूषित की गई हैं। विभिन्न देशों के द्वारा इनको मानद उपाधियां भी विभूषित की गई हैं। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। कहाँ से? एक जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के जन आह्वान के साथ, वो है जनसभा के साथ ही अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया है, सबके साथ काम किया। इस आंदोलन के सिलसिले में उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आप 1952, 1957 और 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। यह मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी थे, यानी विधायक भी रह चुके हैं। कितनी बार? 3 बार। 1952 में, 1957 में, उसके बाद 1962
1962 में 3 बार लगातार यह मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे, यानी मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक रहे। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण एवं वाणिज्य मंत्री भी रहे। यानी 1952 में तत्कालीन भोपाल, उस समय के भोपाल राज्य के, यानी उस समय भोपाल राज्य था, तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री के रूप पर भी काम किया इन्होंने। ठीक है, मुख्यमंत्री, सबसे पहले मुख्यमंत्री यही बने थे भोपाल राज्य के। डॉक्टर शर्मा 1962 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर शर्मा जी। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उसके बाद 1967 में भोपाल लोकसभा सीट से वह लोकसभा के सांसद भी चुने गए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री भी रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया, यानी यह आंध्र प्रदेश और पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। 3 जगह, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के, पंजाब के और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। बिना किसी विरोध के यह 1987 में उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1992 को आप देश के 9वें राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। यह भारत के गणतंत्र का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, जहां 25 जुलाई 1992 को डॉक्टर शर्मा ने शपथ ली, वह पद ग्रहण किया। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया। आप निज सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए। आपने उनके आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहाँ भी राजनीति के नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा, वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, संस्कृति, आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान किया। देश के सर्वोच्च पद रहने के बाद भी यदि किसी में दंभ का क्लेश न हो, तो यह व्यक्ति की महानता ही कही जाएगी। और डॉक्टर शर्मा यह महानता थी उनमें कि उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं था। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा था। प्रातः 9 से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जन सामान्य से मिलते थे। वह सुबह 9 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक सामान्य लोगों से मिलते थे। यह मिलन इतना आत्मीय होता था मानो वे अपने परिवार के सदस्य हों। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे विरल संयोग ही माना जाएगा कि एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। एक ही समय में मध्य प्रदेश के 2 लोग, यह इतिहास में एक
बहुत ही अच्छा संयोग है मध्य प्रदेश के लिए कि एक ही समय में मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति भी था और मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री भी था। प्रधानमंत्री थे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से। प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो प्रधानमंत्री बने थे। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले के एक साधारण सी जगह सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था। घरेलू संस्कार का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। अटल जी सहज सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा। गरीबों की यथासंभव मदद में वे जीवन छात्र जीवन से ही करते रहे हैं। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी भी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठी में जाने लगे। उन दिनों धनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल ने ब्रज भाषा में रचनाएं की। भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 से 1973 तक वे इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्रधर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पंचन्य और वीर अर्जुन जैसे पात्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चली। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कथाएं, कैदी, कबीरदास की कुंडलियां, ना दैन्यम ना पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अपनी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हैं कि सांसद ही नहीं, जनसामान्य भी उन्हें सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उनके भाषण कवित्वमय, साहित्यिक और प्रेरक होते हैं। वे समयानुकूल, श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ होते हैं। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से
जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञानदान में एक सी थी। तो हमें भी अध्यापन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तभी हम इसके लिए अपने मध्य प्रदेश के लिए, जिले के लिए कुछ नाम रोशन कर सकें। सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा, आजीवन यानी जीवन भर, सत्कृत्य यानी क्रियाशीलता यानी हमेशा लगे रहना, विपरीत यानी उल्टी, प्रतिकूल, सराहना, प्रशंसा करना, ख्याति यानी प्रसिद्धि प्राप्त करना। अब देखते अनुभव विस्तार। वस्तुनिष्ठ सही जोड़ी बनाइए। मध्य प्रदेश की दो विभूतियां कौन कौन सी थी? शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी जी। शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी। शंकर दयाल शर्मा भोपाल की गुलियाबाई गली में जन्मे। कहाँ जन्मे? भोपाल की गुलियाबाई गली में। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर जिले में हुआ। का जन्म अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले में हुआ। शंकर दयाल शर्मा ने कॉम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विधि की पीएचडी की। शंकर दयाल शर्मा ने। आप देखते हैं अगला, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म खालिस्तान ईस्वी में हुआ। कब हुआ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म? 19 अगस्त 1918 को डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म हुआ। डॉक्टर शर्मा तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन रहे। कहाँ के रहे? लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम कृष्णा देवी था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की माताजी का नाम था। अटल जी के विशेष कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री या पद्म विभूषण से अलंकृत किया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। डॉक्टर शर्मा लोगों से किस प्रकार मिलते थे? इसका उत्तर होगा कि डॉक्टर शर्मा लोगों से अपने परिवार के सदस्य की तरह मिलते थे। दूसरा है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के किस गरिमामय सर्वोच्च पद को सुशोभित किया? तो इसका उत्तर रहेगा कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति की गरिमामय सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। अब अगला है, अटल जी ने किन किन पात्रों का संपादन किया? तो अटल जी ने राष्ट्रधर्म, स्वदेश, पंचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार प्रधानमंत्री कब बने? तो अटल बिहारी प्रथम बार 1996 में प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की शिक्षा के बारे में लिखिए। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम तथा कॉम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर शर्मा ने किन किन पुस्तकों की रचना की? तो डॉक्टर शर्मा ने प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा और देशमणि पुस्तकों की रचना की। है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन सामान्य से कब मिलते थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का मिलने का समय था सुबह 9 बजे से
31 यानी 1:30 तक प्रतिदिन मिलते थे। छात्र अटल जी की काव्य सृजन में रुचि कैसे जागृत हुई? तो साफ है, अटल जी के पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो साहित्य में हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घराक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रजभाषा में रचनाएं की। अटल जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो अटल जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे मेरी 51 कविताएं, कैदी कविराय की कुंडलियां, ना दैन्यम ना पलायनम, मेरी संसद यात्रा आदि अटल जी की प्रमुख रचनाएं हैं। आप देखते हैं हम भाषा की बात। प्रतिनिधि बोलिए और लिखिए, इनको हमको बोलना है और लिखना है। जैसे प्रतिनिधि विश्वविद्यालय, स्वतंत्रता संग्राम, सर्वोच्च। आप सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। साहित्य सही वर्तनी वाले है ना, जो सही है उन पर हमें गोला लगाना है। तो पहला होगा लगाया साहित्य। 3 दिए गए हैं, 3 में से एक सही है। तो पहला कौन सा है? साहित्य है। ये साहित्य आपका सही रहेगा, पहले वाला। इस पर आपको गोला लगाना है। दूसरा है उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण आपका आएगा दूसरा वाला, ये वाला। अब तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका कौन सा सही है? राष्ट्रपति आपका यह वाला सही है। अब चौथा है ग्वालियर। तो ग्वालियर आपका कौन सा सही है? ग्वालियर। पहले वाला सही है ग्वालियर। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण के शब्द छांट कर लिखिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमको उनको छांट कर लिखना है। तो वे धूप में बाहर बैठे हैं, तो इसमें क्रिया विशेषण शब्द क्या रहेगा? क्रिया की विशेषता है बैठना, बैठे बाहर है ना, बैठना क्रिया है और उसकी विशेषता है बाहर। कहाँ बैठे हैं? बाहर। तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। इसके बाद आएगा वह थोड़ा लुढ़क गया। लुढ़कना एक क्रिया है और थोड़ा उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? थोड़ा। इसके बाद लड़की जोर जोर से चीख रही है। तो चीखना एक क्रिया है और जोर जोर से उसकी विशेषता है, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा जोर जोर से। राम अपनी बहन को बहुत सता रहा था। तो सताना क्या हो जाएगा? एक क्रिया हो जाएगी और बहुत हो जाएगी उसकी विशेषता। क्रिया विशेषण हो जाएगा यहाँ पर बहुत। अब इसके बाद उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय लगा अलग कीजिए। अब हमको इनमें से मूल और प्रत्यय शब्द अलग करना है। धन और यहाँ पर क्या आ जाएगा? वान। क्या आ जाएगा? वान। धनवान हो जाएगा। पुस्तक किए, पुस्तकीय। पुस्तकीय का आ जाएगा आपका पुस्तक और ईय ना। अब सक्रियता, सक्रियता, सक्रियता। अब आता है पुस्तकीय। पुस्तकीय का आ जाएगा पुस्तक और ये। उसके बाद आता है सक्रियता। सक्रिय और ता, यहाँ पर प्रत्यय आ जाएगा ता। उसके बाद गाड़ीवान, तो गाड़ी आ जाएगा मूल शब्द और वाहन आ जाएगा प्रत्यय। उसके बाद विशेषता, विशेष आ जाएगा मूल शब्द और ता आ जाएगा प्रत्यय। प्रतित्व, कृति आ जाएगा आपका मूल शब्द और त्वय आ जाएगा आपका
प्रत्यय